ग्राम पंचायत सिंगोला में सरपंच पति और उप सरपंच के द्वारा श्मशान भूमि तक मुर्मीकरण करने के लिए मिट्टी युक्त मुरुम का उपयोग किया गया है। इसे लेकर विपक्ष के पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का मानना है कि श्मशान भूमि पहुंच मार्ग पर बीते माह मुर्मीकरण के लिए कार्य किया जा चुका है, लेकिन सरपंच पति और उप सरपंच के द्वारा मार्ग पर गांव के ही श्मशान भूमि की खुदाई कर मिट्टी बिछा दी गई, जबकि यहां पर बाहर से मुरुम लाकर बिछाया जाना था। उन्होंने बताया कि यहां पर खुदाई के दौरान शमशान में दफनाई गई वर्षों पुरानी कुछ लाशें भी बाहर आ गई, जिसे लेकर की गई शिकायत के बाद सरपंच पति और कुछ लोगों के द्वारा रात के अंधेरे में खुदाई से बाहर आई लाशों को जला दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। साथ में लांजी टीआई से मांग की है कि इस पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच कर दोषी सरपंच पति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यह मामला यह है कि ग्राम पंचायत सिंगोला में सरपंच और सचिव के द्वारा ये लोग 2 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत हुई थी, इनमें यहीं के मुरम खोद के इस निर्माण कार्य में डाला गया और खोदे भी इस जगह में कि जहाँ पे लाश जो मरने के बाद में लाश को जो दफन किया जाता है, उसी जगह के पूरे लाश के मुरम वगैरह खोद के उस जगह रोड निर्माण में डाले हैं। और वर्तमान में जिस जगह पे है हम लोग यहाँ पे है, वहाँ पूर्वजों ने यहाँ पे कई लाश और कई दफन किए हैं, वही आज वर्तमान में दिख रहा है। इसकी शिकायत हमने एसडीएम तहसीलदार इनके द्वारा किए और दूसरा दिन टीआई साहब ने आके मौके पे जांच के तो ये रातों रात उस निशानी को मिटा दिए। आपत्ति इसमें है सर कि जैसे शमशान भूमि है ये, इसको आज तक के कहीं हिंदुस्तान में कहीं पर भी खोदा नहीं किया है। और ये सिंगोला ऐसा एक पंचायत है कि यहाँ के पंच, ये उप सरपंच और सरपंच पति और सरपंच के द्वारा ये सब दुनिया भर का खोद रहे हैं, लाशें सब बाहर आ रही है। और जब शिकायत करने हम जाते हैं टीआई एसडीएम तहसीलदार के पास, जब दिए हैं कलेक्टर के पास भी, तो वो रातों रात आकर के वो लाश को जला करके निशान मिटाने के चक्कर में है। अगर ऐसा कहीं अगर हिंदुत्व में अगर कहीं ऐसा चलता होगा तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा चलता होगा हमारे इसमें, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं चलता तो इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 6 जनवरी को लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम घोटी एवं बेलगांव के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के दस्तावेजों के संधारण एवं ऑनलाइन एंट्री की जानकारी ली और खरीदी केंद्र के प्रभारी को निर्देशित किया कि अब धान खरीदी का अंतिम समय चल रहा है, अतः पूरी सावधानी बरते। जिन किसानों का स्लॉट बुक है उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाए। अंतिम दिनों में जिन किसानों का स्लॉट बुक है उसके रकबे एवं उपज की जांच भी की जाएगी। ऐसे किसानों के घर जाकर सत्यापन भी किया जाएगा कि उसके घर पर बताई गई मात्रा की धान रखी है या नहीं। किसी भी केंद्र पर व्यापारी या बिचौलियों का धान नहीं खरीदा जाए। उन्होंने केंद्रों पर खरीदे गए धान का तेजी से उठाव करने एवं परिवहन के दौरान धान की चोरी न हो पाए, इसके लिए निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर धान लेकर आए किसानों से भी चर्चा की और उनसे पूछा कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। किसानों ने बताया कि धान खरीदी की व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी है और उन्हें कोई समस्या नहीं है। निरीक्षण के दौरान लांजी एसडीएम श्रीमती ज्योति ठाकुर, जनपद पंचायत के सीईओ रंजीत ताराम एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने 6 जनवरी को गांधी चौपाल कार्यक्रम के तहत बिरसा के अंतर्गत जानपुर पंचायत के पांडिया टोला में 50 लाख की सीसी रोड का भूमि पूजन किया। साथ में ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। कार्यक्रम में उनके साथ जनपद अध्यक्ष बिरसा सविता धुर्वे, जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ रांगडाले, ध्रुव किशोर मेरावी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गांधी चौपाल कार्यक्रम के उपरांत विधायक संजय उइके ने बीसतवाही धान खरीदी केंद्र पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने किसानों की समस्या सुनी और निर्देशित करते हुए केंद्र प्रभारियों से कहा कि किसानों की जरूरत के अनुसार ही धान की खरीदी करें। उन्होंने कहा कि एफएक्यू मानक के अनुसार धान की खरीदी जरूर करें, लेकिन किसी भी किसान को नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखें।